जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। लेकिन वो मुझे ही मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कल से शूटिंग शुरू कर दें? जी सर। पहली बार एक परफेक्ट आदमी से मिल रही हूँ। क्या सोचकर तुमने मुझे वो लव लेटर लिखा था? और मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स एक विधवा लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर विधवा होना क्या कलंक है? तुम निशांत की बकवास पे ध्यान मत दो। मेरी पहली पगार। सुधर रहा है वो। देर से ही सही, उसे पछतावा तो है। ये प्रोजेक्ट हम दोनों को कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा। इज एनीथिंग बॉदरिंग यू? क्या चाहता हूं मैं पता नहीं। मैं क्यों किरण से नाराज हो जाता हूं? मेरा अपना गिल्ट ही है जो मुझे सताता है और किरण के साथ नाइंसाफी हो जाती है। कितना कुछ किया है किरण ने मेरे लिए, हर हाल में मेरा साथ दिया है। कमजोरी के हर लम्हे में वो मेरी ताकत बनी है। लेकिन मैं किरण के साथ ज्यादती कर रहा हूं। कहीं मैं किरण को भी खो ना दूं? नहीं, मैं उसे नहीं खो सकता। करियर लाइन तो बहुत स्ट्रांग है। वेल, सक्सेस भी है, फेम भी है, पैसा भी है, पर मेरे नाम की लाइन कहाँ है दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तुम बार बार मिटा जो देते हो। जब भी मैं तुम्हारा नाम लिखने की कोशिश करती हूँ तो मिटाने की ही सोचती हो। मैं नहीं, ये जो नसीब है ना। कोई नसीब नसीब नहीं होता, सब कोशिश होती है। मैं तो नहीं बैठ गई नसीब का सोचकर। क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। कितनी कोशिश करके इस प्रोजेक्ट को यहां तक पहुंचाया। जब तुमने मुझसे कहा कि मिरेकल टेक्सटाइल्स का कैलेंडर शूट करना तुम्हारा सपना है जो पूरा ना हो सका, तो मैं गई थी अनुज शौरी से मिलने। ये प्रोजेक्ट दिलवाया मैंने तुम्हें, जबकि तुम सिमरन से अलग होकर उसके डिप्रेशन में ही जीना चाहते थे। उसमें से बाहर निकाला मैंने तुम्हें, लेकिन तुम मेरे प्यार को मेरी सेल्फिशनेस समझते हो शायद। ऐसा नहीं है किरण, मैंने तुम्हें कभी भी ये नहीं कहा। नहीं, लेकिन ना करके भी सब कुछ कह दिया हमेशा। मैं तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। मैं तुम्हारे हाथ में अपने नाम की लकीर हमेशा के लिए दर्ज कर देना चाहता हूं। कैसे? मैंने सिमरन से लीगल सेपरेशन I've decided to divorce her. तुम सच कह रहे हो?
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेम साहब, मुझ पे दया करो मेम साहब। आप क्या करें? कौन है ये? इज शी पेशेंट? पता नहीं डॉक्टर, पहले कभी देखा नहीं, अचानक आ गए। मेम साहब, चलो चलो मैं निकलो मर बाहर जाऊंगी, चलो। मेम साहब, अरे। एक मिनट मेरे को बात करने दो। मेम साहब, मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मुझे काम दे दो। काम चाहिए आपको? हाँ मेम साहब। आप क्या काम करेंगी? मेम साहब, मैं कुछ भी काम कर लूंगी, पर मुझ पर दया करो। वॉचमैन। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। आप लोग चलिए, अपना काम कीजिए प्लीज। आप आइए। आपका नाम क्या है? जी, इंदु। मेरे को कोई भी काम चलेगा। कहाँ और क्या काम किया है पहले? 10 साल से एक मेम साहब के यहाँ काम करती थी। बच्चों की डिलीवरी से लेकर अब तक उनके घर का सारा काम मैं ही संभालती थी। पर अब उनका देवर रहने को आया, उसकी नजर अच्छी नहीं है। पर मेम साहब, हमको ऐसा नहीं चलता, हमारी भी कोई इज्जत है ना। मेम साहब, आप बड़े लोग हो, बड़ा काम करते हो, हम छोटा काम करते हैं। पर सर उठाकर जीने का तो सबको हक है ना। आपके पति गुजर गया, आप ही के अस्पताल में काम करता था। मेरे हॉस्पिटल में? क्या नाम था उनका? शिव। जब आपका अस्पताल बन रहा था तभी आया था इधर काम करने को। शिव, वो दुबले पतले थे। हाँ, ऑफ कोर्स। आप उनकी पत्नी हैं? जी। एक मिनट। या लविका, कैन यू सेंड द मेट्रन इन प्लीज? थैंक यू। देखिए, मैं कोशिश करती हूँ कुछ करने की। अगर आप यहाँ का काम सीख लें तो आप इसी अस्पताल में काम कर सकती हैं। मैं सब सीख लूंगी, मैं सब सीख लूंगी मेम साहब। आपसे पैसा भी नहीं मांगूंगी। मेरा आदमी तो आपको देवी मानता था, आपके पास आ गई, मेरी जिंदगी सुधर गई। यस डॉक्टर। ये इंदु हैं, ये आपके अंडर काम करेंगे। आप इन्हें ट्रेन कीजिए प्लीज। ये क्या करेगी? आप ट्रेन कीजिए, मैं आपको बाद में समझा दूंगी क्या काम करेंगे। ओके डॉक्टर। इंदु, आप इनके साथ जाइए। चलो। अश्विन, इसमें भी तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं है। मिल जाएगा और मिला, बाद में ढूंढ लेंगे। एक भी चीज ढंग से नहीं रखी है, अपने सर्टिफिकेट्स तक की कदर नहीं है तुम्हें। एक दिन सब कुछ साफ कर दूंगी मैं। इसीलिए कहते हैं कि घर में बीवी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे मेडिकल कॉलेज की मैगजीन है? हे, वो मैगजीन यहाँ लेकर आओ। मैंने बहुत संभाल के रखी है उसे। संभाल कर? क्या खास बात है इस मैगजीन में? यहाँ तो लेकर आओ, तुम्हें दिखाने के लिए रखी है ये मैगजीन। कहाँ गया है? ये मैगजीन जब हम मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर में थे ना, तब छपी थी। हम सबने इसमें एक एक आर्टिकल लिखा था। ये रहा सिमरन का लिखा हुआ आर्टिकल, औरतों के सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और उनकी हेल्थ कंडीशंस पर। हाई फंडा एज यूजुअल। मानस ने भी कुछ लिखा था? लिखा था ना, वही तो ढूंढ रहा हूँ। मानस ने एक कविता लिखी थी। व्हाट? कविता, और वो भी मानस ने? तुम्हारा प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम अपने हस्बैंड को जानती नहीं हो अच्छे से, तभी तो वो एक्स हो गया है। आहा, ये देखो, ये रही मानस की लिखी हुई कविता। पढ़ के सुनाऊं?
स्मरण, बेखुदी में राज की बात, खामोशी कह गई स्वयं। जब होश में आई रात, बार बार तेरा स्मरण। लगता है जैसे सिमरन के लिए लिखी है राज की बात। गौर करो। स्मरण सिमरन, सिमरन स्मरण। Isn't it interesting? और आज तक उसे भूले भी नहीं। मानस को इतना रोमांटिक पहले कभी नहीं देखा मैंने। कविता भी लिखते हैं, मुझे तो कभी नहीं बताया। तुमसे तो उसने बहुत कुछ नहीं बताया है। Yeah, I guess. तो निशांत ने कुछ कहा तुमसे? क्यों? नहीं, मुझे लगा कि जाने से पहले तुमसे मिला होगा। जाने से पहले? यू डोंट नो? नहीं। निशांत ने ट्रांसफर ले लिया है। लेकिन ऐसे अचानक? अब शायद जिस तरह की हरकत उसने की, उसकी वजह से वो शर्मिंदा हो गया होगा। ना तुम्हें मुंह दिखाने लायक रहा, ना मुझे। कितना कायर और कमजोर लड़का है निशांत। ना सच का सामना कर सका, ना ही झूठ का। एक्चुअली वो बहुत इनसिक्योर था। तुमसे प्यार भी करता था, बोल भी नहीं पाया, अंदर ही अंदर घुटने लगा। समझ सकता हूं मैं, तुमसे डायरेक्टली बात करने की हिम्मत नहीं हुई कि दिलेरी के बजाय कहीं झापड़ ना पड़ जाए। और इमेच्योरिटी में वो बचकानी प्लॉटिंग करते गया। हालांकि हजार तरीके होते हैं प्यार का इजहार करने के। मुझे ऐसे लड़के बिल्कुल नहीं पसंद जो छुप कर काम करते हैं। लेकिन एक काम उसने बहुत अच्छा किया, उसने वो लव लेटर बहुत अच्छा लिखा था। हाँ, ये रहा वो लेटर। मैंने साबित कर दिया कि मैंने ये नहीं लिखा था। I'm not such a good writer, you know. वैसे साबित करते वक्त कुछ अनचाही बातें भी सामने आई हैं जो शायद हम भूल जाएं तो अच्छा ही है। सर, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास है। या आपको क्या चाहिए साहब, मैं बताता हूँ ना, आप जानते नहीं मेरे को। शंकर शंकर धीरे बोला करो। अरे साहब, वो सगुना मेरे को क्या बताएगी। मैं आपको हॉस्पिटल की डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता हूँ, डायरेक्ट अपने बहुत सोर्सेस है, आप जानते। यस उर्मिला, व्हाट इज इट? आई वांट टू स्पीक टू यू, वो डॉक्टर वैद्य के प्रपोजल के बारे में। दैट कैन वेट उर्मिला, फिलहाल मैं शंकर के साथ बात कर रहा हूँ। ऐसी भी क्या जरूरी बात है? डॉक्टर वैद्य कई बार पूछ चुके हैं अपने प्रपोजल के बारे में। उर्मिला, उस रिटायर्ड डॉक्टर के प्रपोजल से मेरे हॉस्पिटल का कोई भला नहीं होने वाला है। तो क्या इस मीटिंग से भला होगा हॉस्पिटल का? हर बात पे बहस करना जरूरी है उर्मिला? एक बार कह दिया बाद में बात करेंगे, मतलब बाद में बात करेंगे। साहब मैं बाद में आता हूँ। नहीं शंकर, तुम यहीं रुको। Whenever I'm in a meeting, तुम नॉक करके आया करोगी, ओके? मेरा सारा स्टाफ यही करता है। शंकर, तुम यार धीरे बात किया करो, दीवारों के भी कान होते हैं। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? साहब फिलहाल तो वो सिमरन मैडम के अस्पताल में कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। यही तो प्रॉब्लम है। मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। मेरे कैबिन में नॉक करके आया करो तुम।